पार्लियामेंट में हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने घोषणा की कि आप आओ हमारे घर पे, हम पैसे देंगे। ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे। तो ये बताइए लोग कहाँ जाएं? आप एड्रेस पता दो, आप एड्रेस पता तो बोलो कि हमारे घर आओ, संसद में आओ, पार्लियामेंट में आओ, कि उनके निवास स्थान पर जनता कहाँ जाए। और ये सहारे में पैसे एक पान की दुकान चलाने वाले से लेकर रेड़ी पटरी सब्जी वाले, इन एक गरीब लोगों के पैसे हैं। ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे। इसके पहले भी गृह मंत्री जी ने, जो लोकसभा चुनाव था उसके पहले गृह मंत्री जी ने एक प्रोटो ऐप डाउनलोड किया था, ऐप पे कि आप लोग इस पे ऐप पे डाउनलोड करो, जिनके सहारा में जिनका अकाउंट है उन्होंने ये सब कुछ करो, हम पैसे देंगे 5,000 करोड़ रुपए। ये लोकसभा चुनाव से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि हमने रिकवर कर चुके हैं, लेकिन सब जितने भी निवेशक हैं 100 रुपये 200 रुपये खर्च करके और उन्होंने उस ऐप पे डाउनलोड किया, अपना पेपर सबमिट किया, लेकिन कोई अभी तक उसका कोई निवारण नहीं हुआ। जब संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष समिति ने एक पूरे देश में जो माहौल बनाया कि हम जंतर मंतर पे 6 अगस्त को प्रदर्शन करेंगे, इसके दबाव में आकर कल पार्लियामेंट में हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने घोषणा की कि आप आओ हमारे घर पे, हम पैसे देंगे। तो ये बताइए लोग कहाँ जाएं? आप एड्रेस पता दो, आप एड्रेस पता तो बोलो कि हमारे घर आओ, संसद में आओ, पार्लियामेंट में आओ, कि उनके निवास स्थान पर जनता कहाँ जाए। और ये सहारे में पैसे एक पान की दुकान चलाने वाले से लेकर रेड़ी पटरी सब्जी वाले, इन एक गरीब लोगों के पैसे हैं। बहुत अपनी रोजी रोटी की कमाई से एक रुपये बचा करके उन्होंने निवेश किया था कि मेरी बेटी की शादी में इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, बड़े होंगे, जवान होंगे, तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इस पैसे को समय पे यूज करेंगे। तो बोल रही है ना कि पैसा तो पड़ा है, आप अपना कागज ले जाइए, फिर जंतर मंतर आने की क्या जरूरत। सर सरकार कह रही है कि आप आओ हम पैसे देने हैं, तो जनता ने जब आपको सबमिट सारे डॉक्यूमेंट्स, आप ऐप दिए थे, गृह मंत्री जी ने ऐप को सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया था। पोर्टल सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया था कि इस पोर्टल पे आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करो। लोगों ने डाउनलोड किया, उसके बाद पैसे तो नहीं आए, वो 1 साल हो गया लगभग। मतलब आपको सरकार की बात तो विश्वास नहीं? बिल्कुल भरोसा नहीं है। और जनता से भी मैं गुजारिश करूंगा, जितने यहाँ पर इस सहारा इंडिया परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग जैसे एजेंट, मैनेजर, ब्रांच मैनेजर या जो निवेशक, ये सब लोग एकजुट हो जाएं, अगर सड़क पे आ जाएं तो ये मजबूर होकर आपके घर तक पैसे पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी और मजबूरी बन जाएगी। जब जनता आंदोलन करती है तो अभी बंगाल में आप देख रहे हैं क्या से क्या हो गया। आप एकता क्यों नहीं आ पा रही? आप लोग यहाँ पे संख्या बल भी तो बहुत कम नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा लोगों में निराशा है, और जनता ये है कि एक आम जनता है जो रोजमर्रा से जुड़े हुए लोग दिन भर रोजी रोटी की काम करते हैं, फिर शाम को जनते हैं तो उनको 200-400 रुपये उनके घर का चूल्हा जलता है, वो लोग काम छोड़कर यहाँ आएंगे। कुछ मजबूरियाँ हैं, गरीब लोगों का पैसे लगा हुआ है, इसमें बड़े लोगों के पैसे नहीं है। सवाल और उठता है कि सरकार के ऊपर आप लोग बोले विश्वास नहीं है, तो सरकार के ऊपर आखिर विश्वास क्यों नहीं? आखिर क्या कारण है सरकार पैसा नहीं देना चाहती? आपके हिसाब से तो नहीं देना चाहती है, तो फिर क्या कारण है? कारण है कि जो पोर्टल लॉन्च किया था अमित शाह जी ने 1 साल पहले, अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ। सिर्फ चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा किया, लेकिन अभी तक 1 रुपया दिया नहीं, किसी भी एक व्यक्ति को कुछ पैसे नहीं मिला। अगर मिला होता तो विश्वास बढ़ता। एक सवाल और उठता है कि आप लोगों को सुब्रतो राय हैं, पैसा उनसे लेना चाहिए, आप सरकार से क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि सुब्रतो राय थे स्वर्गवास हो गए, और उनकी जितनी प्रॉपर्टी है सरकार उनको अपने अधीन कर रही है, कंट्रोल में ले रही है। 5,000 करोड़ का तो पिछले साल ले लिया था, सारे उनके प्रॉपर्टी सरकार ले रही है, तो सरकार से ही हम उम्मीद रखेंगे ना। चलिए ठीक है, मतलब कि
आप लोग कोई डॉक्यूमेंट लेके निर्मला सीतारमण की जो जगह नहीं बता रही हो, सिर्फ ऐसे हवा में बोल दी। चुनावी ये राजनीति माहौल है, बस ये चुनाव माहौल अब तो चुनाव ही खत्म हो गया, तो फिर क्या अरे आने वाले अभी महाराष्ट्र में बाई इलेक्शन का चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, तो अभी अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव है, बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में, बिहार में है। ये सबसे ज्यादा निवेश यूपी बिहार के लोगों का इसमें पैसे इन्वेस्ट है। तो ये माहौल, ये चुनाव का इसलिए से बोला जा रहा है आप देना शुरू करो, जनता के पैसे है आपके पास है। कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं शालीमार बाग से आया हूँ। अच्छा, दिल्ली में आप रहते हैं? हाँ जी। सर बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में बक्सर। एजेंट का काम कहाँ से? एजेंट मेरी वाइफ एजेंट है। तो कहाँ से काम करते थे? दिल्ली शालीमार बाग। कितना पैसा फंसा है? सर मेरे बहुत मेरे साथ तो सारे गरीबों का पैसा है, जो रेडी पटरी वाले उनका पैसा है। एजेंट माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवधेव शुक्ला जी से बताना चाहूंगा कि मैं आम आदमी पार्टी का ही नहीं, मैं एक सहारा परिवार से भी हूँ। मैं दिल्ली प्रदेश का आम आदमी पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, पूर्वांचल शक्ति का। मैं भी पूर्वांचल से ही बिलोंग करता हूँ, बक्सर जिले से, बिहार के बक्सर जिला का रहने वाला हूँ। मेरी वाइफ दिल्ली प्रदेश में महिला विंग की आम आदमी पार्टी की सचिव है और निगम पार्षद, एक्स निगम पार्षद जो अभी चुनाव हुआ है, इसके पहले मेरी वाइफ निगम पार्षद रही है वार्ड नंबर 62 शालीमार बाग से, और वही शालीमार बाग में हैदरपुर ब्रांच से सहारा परिवार की एजेंट थी। और हमारे सीनियर पीछे बैठे मेरी वाइफ के राय साहब, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने सहारा परिवार ज्वाइन किया था। निगम पार्षद होने के बाद भी हमें ये जिम्मेदारी मिली और हम लोग घर घर में जाकर के, जैसे अभी कुछ देर पहले हमारे भाई बोल रहे थे कि एक पान के दुकान वाले के पास हम जाकर एक दिन में मैंने 50 अकाउंट खोला था, क्योंकि हम पैदल चलते अपने क्षेत्र में। क्षेत्र की जनता जमीन स्थिर पर जुड़े हुए हैं। सैफी जी हमारे क्षेत्र में, इन्होंने बहुत कोरोना टाइम में काम किया है और हमने भी कोरोना टाइम में रोड पे थे, उस टाइम हमारी इनसे परिचय हुई थी। तो हम लोगों ने घर घर में जाकर के लोगों से कैसे सहारा का पैसे लिया है। तो सहारा परिवार का हम हिस्सा है, पार्टी बाद में है, पहले हम आपके परिवार के हिस्सा है। और मैं काफी देर से, मैं शुरू से हूँ यहाँ पर हूँ और सब परिवारताओं को, वक्ताओं को मैं सुन रहा था। जब सहारा एक एक ब्रांच में 500-500 एजेंट है, अगर सभी एजेंट हम एकजुट हो जाएं और राजनीति की बातें ना करके हम सहारा परिवार की बात करें, तो हमारा आंदोलन और मजबूत होगा। किसी पार्टी का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी धर्म से मत जुड़िए, आप सिर्फ सहारा का बात कीजिए। और सहारा के एजेंट, जिस तरह से हम लोग घर घर जाकर पैसे इकट्ठा करने के लिए हम एक एक घर के जाते हैं, एक एक दुकानदार के पास जाते हैं, इसी तरह इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम लोग एक एक घर को टच करें, एक एक एजेंट से मिले, तो हम इस आंदोलन को एक से लेकर लाखों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि काफी देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहाँ आए, कैसे आए? और इससे पहले भी जो गृह मंत्री हैं वो बोल चुके हैं कि आप लोग जो पोर्टल है, पोर्टल पे आइए और 10-10 हज़ार रुपये किस्त करके हम सारे पैसे को दे देंगे। लेकिन वो भी उस पैसे का, उस पोर्टल का कुछ अभी तक अता पता नहीं है। तो जब गृह मंत्री की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, जो उन्होंने पार्लियामेंट में ही आई थिंक बोला था, तो जब पार्लियामेंट में उन्होंने बोला था, पार्लियामेंट में वित्त मंत्री भी बोल रही, तो इनकी भी बात की गई थी, तो इनकी भी बातों का कोई विश्वास नहीं है। और इनका कहना है कि यह एक चुनाव के दबाव में, और जब इन्होंने बोला कि हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे 6 अगस्त को, तो उस आंदोलन की दबाव में उन्होंने एक तात्कालिक जवाब दिया है ताकि ये गुस्सा लोगों का शांत हो सके। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये एक जुमला है। पूरी बातचीत पे आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और सहारा के हर एक खबर को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है, सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे लोग, प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे।